है कि ये जो हमारी जो कुश्ती प्रतियोगिता है, दंगल है, ये एक हमारी प्राचीन परंपरा है। और आज जो जिस तरह से जो हमारे समाज में कुरीति फैल रही है, जो युवा नशे की ओर आकर्षित हो रहा है, यदि हमें उनको रोकना है और उनको नशे से दूर रखना है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उन्हें उनके शारीरिक विकास के प्रति प्रेरित करें, उनको खेलकूद प्रतियोगिताओं की ओर उनको आकर्षित करें, उनका ध्यान आकर्षित करें। और ये जो कुश्ती है, ये कुश्ती से वो भी प्रेरित होंगे, सभी युवा प्रेरित होंगे, मैं समझता हूं। और इसलिए आयोजक समिति का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि वो हर वर्ष जो है वो इस तरह का आयोजन करते हैं। और मेरा ये भी मानना है कि ये जो आयोजन है, जब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इनका आयोजन किया जाता है तभी ये सफल होते हैं। और ये शोभा बढ़ती है इसकी जब इसमें जनसहभागिता होती है। आप सभी ने अपनी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई और इसमें यहाँ पर इस मेले की भी शोभा बढ़ाई, इस दंगल प्रतियोगिता को सफल बनाया। और मैं धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूंगा आप सभी का कि आज जिस स्थान पर मैं पहुंचा हूं, ये आपकी ताकत है, ये आपका आशीर्वाद है, ये आपका सहयोग है कि आज लगातार दूसरी बार विधायक बनाकर आपने मुझे भेजा। आपकी सेवा, अपने क्षेत्र की सेवा करने का मुझे मौका मिला है। और पिछले दोनों कार्यकाल में जो अभी ये इस कार्यकाल का जो 3.5 वर्ष संपन्न हुआ है, इसमें मैंने बिना भेदभाव के मैंने हर पंचायत को समान रूप से बजट दिया और खासतौर पर विकास की कार्यों को गति दी, आगे बढ़ाया। क्योंकि मेरा यह मानना है कि जब भी मैं चुनाव लड़ता हूं तो मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ता हूं, और आज मैं विधायक बना हूं तो मैं सभी का विधायक हूं और बिना भेदभाव के सर्वांगीण विकास करवाना ही मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है। ये मैं सोच लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं और उसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। अभी बंटू शुक्ला जी ने बात करी कि यहाँ पर कुछ एक समस्याएं यहाँ पर मेरे संज्ञान में लाई, और ये समस्याएं जो है ये मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी भी कमी रही। क्योंकि जहां हॉस्पिटल की बात है कि हॉस्पिटल पूर्व में घोषित तो हो गया, घोषणा हो गई, लेकिन उसमें जो स्टाफ रखना था, जो डॉक्टर्स की नियुक्ति होनी थी, उनकी जो है फाइनेंस से मंजूरी नहीं मिली और ना ही उनकी नियुक्ति की गई। बिना डॉक्टर्स के, बिना पैरामेडिकल स्टाफ के सिर्फ हॉस्पिटल की घोषणा हुई। तो उसको मैंने पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट मीटिंग थी पिछले वर्ष, उसमें मैंने उनसे आग्रह किया यहाँ पर जो पद सृजित किए गए, और आज यहाँ पर डॉक्टर जो है और फार्मासिस्ट है, नर्स जो है सुविधाएं दे रही हैं, जिसका लाभ जो है हमारे क्षेत्रवासी जो है उसका ले रहे हैं। समय आने पर ये इसको और बेहतर बनाया जाएगा। ये मेरा अपना घर है और ये मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है। आपने मुझ पर विश्वास जताया है, आपका विश्वास मैं बनाए रखूंगा, यही मेरा प्रण है, यही मेरा संकल्प है। और जिस तरह से अर्की का मैंने हॉस्पिटल आज अपग्रेड किया है, 17 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आज वहां बैठे हैं, हर सुविधा वहां पर है। इसी तरह जो है दारला घाट के हॉस्पिटल में भी आने वाले समय में हर प्रकार की सुविधा होगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मैं आपके मनोरंजन के बीच में बाधा नहीं बनूंगा, लेकिन बंटू जी ने बात रखी और इन्होंने अपना परिचय भी दिया कि इनकी पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी से है। मैं तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करता हूं और मेरी विचारधारा सिर्फ विकास की विचारधारा है, उसी में मैं विश्वास रखता हूं और उसी विश्वास को मैं बनाए रखूंगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। लेकिन जहां विकास के कार्यों की बात है उसमें मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज बजट की अगर बात करें तो पूरे हिमाचल प्रदेश में अर्की विधानसभा क्षेत्र 3रे नंबर पे है बजट, जहां पर उसका उपयोग हुआ है, सदुपयोग हुआ है। ये आपकी ताकत है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता भगवान का रूप है। आप ही मेरे लिए भगवान है। और ये ऋण जो आपने मुझ पर जो दिया है मुझे ऋण, मैं ऋणी हूं आप लोगों का। और आने वाले समय में जो 1.5 वर्ष का कार्यकाल जो अभी हमारा प्रदेश सरकार का है, उसमें जो काम हमारे लंबित हैं, जिन कामों को आगे बढ़ाना है, उनको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। और अंत में मैं अपनी ओर से मेला कमेटी को 31,000 रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। और साथ ही कुछ एक और समस्याएं यहाँ विभागीय समस्याएं हैं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा करूंगा तो बहुत समय लगेगा और ये मनोरंजन में बाधा भी आएगी। लेकिन मैंने इतनी लंबी बात नहीं करनी थी। बंटू जी ने शुरुआत करी तो मुझे जवाब देना जरूरी था। इसलिए आप ये निश्चिंत रहें कि
यहाँ जो कार्य जो भी आप बताएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, वो मैं पूरा करूंगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। अंत में अपने उज्ज्वल सबके अपने क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हुआ स्टेडियम की बात रखी है, तो मैं ये बताना चाहूंगा समस्त क्षेत्रवासियों को कि हमने जगह भी चयनित कर ली है, और उसकी एफसीए का केस जो है दिल्ली से होना, उसमें दिल्ली से स्वीकृत होना है, और उसको वो अंतिम चरण पर है। एक बेहतरीन स्टेडियम आने वाले समय में ताड़ला घाट में यहाँ पर स्थापित होगा, और उसके लिए बजट की कोई सीमा नहीं है, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। वो कोई 1, 2 या 5-7 करोड़ का स्टेडियम नहीं होगा, वो बहुत बड़ा स्टेडियम होगा जो हिमाचल प्रदेश में एक मील का पत्थर स्थापित होगा और हमारे क्षेत्र की पहचान होगी, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। और साथ ही ये जो 7 बिल्डिंग है, यहाँ पुलिस का थाना था जो अब अपने भवन में जा चुका है, आज इसका भी सदुपयोग जो है जनहित में मैं धन्यवाद करता हूँ अंबुजा सीमेंट जो अंबुजा मैनेजमेंट का, जिन्होंने मेरे आग्रह पर ये जो पूरा का पूरा भवन जो है प्रशासन को स्थानांतरित किया, और आने वाले समय में जो हमारे स्वयं सहायता समूह में महिलाएं कार्यरत हैं, जो हमारे महिला मंडल है, जो ग्राउंड जो स्टोरी है, वो हमारी महिलाओं को अपने स्टॉल लगाने के लिए उनको रेगुलर बेसिस पे दिया जाएगा, और उससे ऊपर जो हमारे युवाओं के लिए ये लाइब्रेरी के रूप में मैं यह स्थापित करने जा रहा हूं, ताकि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बुजुर्ग भी यहां पर बैठकर पढ़ें, और ये मैं जल्दी ही इसका कार्य शुरू करने जा रहा हूं, ये भी आपको मैं कहना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं। अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें, और जो नवनिर्वाचित जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, मैं उनको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आपको जहां मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही ये कहना चाहूंगा कि आपने अब आप सबके प्रधान हैं, सबके प्रतिनिधि हैं। आपने ये नहीं सोचना कि कौन आपके साथ चुनाव लड़ा, किसने आपके विपक्ष में प्रचार किया, आपको सबके काम करने हैं। ऐसी सोच लेकर आगे चलेंगे तो ये जनता है, जनता अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे जो है कब उठा दे और कब बिठा दे, ये कभी नहीं पता लगता। इसलिए ये समय जो 5 वर्ष का आपको मिला है, इसमें अपना जो सदुपयोग करें इसका, और जहां भी आपको बजट की जरूरत होगी मैं पूरा सपोर्ट आप सभी को करूंगा। ये मैं कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिंद।